Hello everyone, this is Minu Dhankar and welcome back to my YouTube channel #commerce। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 15 और इस वीडियो में करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। तो देखिए एक बार इन्फॉर्मेशन। प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2019। ओवरड्राफ्ट दे रखा हमें 31 दिसंबर 2019 का 7600। ठीक है, अब देखो हमें पासबुक के अकॉर्डिंग ओवरड्राफ्ट दे रखा, तो हम क्या लिखेंगे? डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हमें दे रखा है बैलेंस 7600। डेबिट बैलेंस दे रखा है, मतलब पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है जब हमने ओवरड्राफ्ट ले रखा हो, और कैश बुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस होता है ओवरड्राफ्ट। मतलब जब बैंक से हम जो अमाउंट हमारे पास बैंक में बैलेंस है उससे ज़्यादा हम विड्रॉ कर लेते हैं तो वो होता है ओवरड्राफ्ट। तो आगे दे रखा है हमें चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। भाई बैंक में चेक डिपॉजिट किया था लेकिन बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया है। कितना? 8560। नॉर्मली कैश बुक में तो हम क्या करते थे, भाई कलेक्ट नहीं किया है तो हमने डिपॉजिट ज़्यादा दिखा रखा था तो माइनस करेंगे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इसमें हम किसी नेगेटिव बैलेंस को नेगेटिव करना हो तो क्या करेंगे? डेबिट। देखो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो पासबुक होती है पासबुक की दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब इंक्रीज इन बैलेंस और डेबिट का मतलब डिक्रीज इन बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमने ये क्या दिखाया था, जब हमने डिपॉजिट किया था तो अमाउंट को ऐड किया था लेकिन अब तक उसको कलेक्ट नहीं किया सामने वाले के अकाउंट से, तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट कर देंगे, माइनस कर देंगे उस अमाउंट को। तो डेबिट करेंगे तो क्या लिखेंगे? अपनी फर्स्ट जो एंट्री बनेगी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड अमाउंट हो जाएगा 8560 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है इंसिडेंटल चार्ज नोट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में एक चार्ज था जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो रिकॉर्ड करेंगे तो क्या करेंगे? उस अमाउंट को डिक्रीज कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हमारी जो सेकेंड एंट्री है क्या हो जाएगी? हमारी सेकेंड एंट्री हो जाएगी इंसिडेंटल चार्जेस नोट रिकॉर्डेड। हाँ, नोट रिकॉर्डेड लिखेंगे। क्या था? नोट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, नोट रिकॉर्डेड। तो उनको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं था लेकिन वो चार्ज कर दिए, तो वो भी एक एक्सपेंस था, उसको हमने घटाया होगा तो 80 रुपये का उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, जिससे भी पासबुक डिक्रीज होगी उसको डेबिट कर दो, जिससे इंक्रीज होगी उसको क्रेडिट कर दो। आगे दे रखा है हमें चेक वर इशूड 7800 बट ओनली 44 वर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। तो अगर 7800 में से सिर्फ 44 को ही प्रेजेंट किया गया है तो जो अमाउंट प्रेजेंट नहीं किया गया 3 और कितना गया, ये 6 में 2 गया, यानी 2300 का जो अमाउंट है, 1 मिनट, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 4 गया 4 और 3, 6 में से 2 आ जाएगा, नहीं ठीक है 7 में से 4 गया 3। मैं कई बार तो छोटी छोटी प्रॉब्लम में इतनी हो जाती है। देखो इसमें से माइनस किया है, इसका मतलब 44 को तो प्रेजेंट कर दिया गया। अगर हमने कह रहा है कि कोई चेक इशू किया था तो हमने चेक इशू किया तो हमारी साइड से पेमेंट चली गई, हमने डेबिट कर दिया होगा पासबुक में, लेकिन क्या है उसमें तो सिर्फ 44 की पेमेंट की है, तो इसका मतलब हमने ज़्यादा दिखा रखा है उस अमाउंट को। तो हम क्या करेंगे? 34 जो हमारा अमाउंट है उसको दोबारा से क्या कर लेंगे? क्रेडिट। और क्रेडिट का मतलब होता है ऐड करना, तो हम इसको कर लेंगे क्रेडिट। थर्ड क्या है हमारा? चेक इशू तो कर दिया था, हाँ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितना अमाउंट भाई? 3400। ध्यान रखना है इस चीज़ का, मैंने जो बताया अभी कि बेटा जो डेबिट क्रेडिट है इस चीज़ को ध्यान रखना है कि डेबिट मतलब डिक्रीज इन बैलेंस पासबुक के अकॉर्डिंग और क्रेडिट मतलब इंक्रीज इन बैलेंस। आगे कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन एक्सपेंस था भाई जो कर दिया, तो एक्सपेंस है जिसकी वजह से पासबुक घटेगी तो उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। 4200 अमाउंट है अपना, तो लिखेंगे यहाँ पर हमने क्या कर दिया? इंश्योरेंस पे किया है
इंश्योरेंस पेड बाय बैंक। ठीक है, बैंक ने पे किया होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। नेक्स्ट हमें दे रखा है ऑन 31 दिसंबर 2000 कैश डिपॉजिटेड बैंक 385 बट द कैशियर डेबिटेड द बैंक कॉलम विद 485 बाय मिस्टेक। देखो डिपॉजिट किया था 385, लेकिन जो कैशियर है, कैशियर ने गलती से क्या लिख दिया, कैशियर ने लिख दिया 485, यानी कैशियर ने 100 रुपये ज़्यादा डिपॉजिट के लिख दिए। ठीक है, किसी अमाउंट को ज़्यादा लिख दिया तो उसको कर दो माइनस, डेबिट कर दो, वो खत्म हो जाएगी। यहाँ अगर उसने क्रेडिट साइड में लिखने थे उसको 385, लेकिन उसने 485 लिख दिए। दोनों को इक्वल लाने के लिए जितना एक्सेस अमाउंट है उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, यानी लेस कर दो। तो कितना अमाउंट एक्सेस अमाउंट था, ये हमारा रोंगली पोस्टेड था, तो 5th एंट्री हो जाएगी अमाउंट रोंगली पोस्टेड इन कैश बुक, इन कैश बुक। ठीक है, कितना अमाउंट था, 100 रुपये ज़्यादा थे। बस और तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी, तो देख लेते कौन सी साइड ज़्यादा जाएगी। 7 और 3 10 और 8 4 12, ये साइड ज़्यादा लग रही है। 8 4 12, 12 560 80, ये आ जाएगा पूरा 12,940। इधर भी लिख दो 12,940। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा आपका, इसमें से 7 3 10 10 और 11, 11,000 लेस करोगे तो 1,940। तो जो 1,940 है, ये अमाउंट क्या आ गया भाई, ये क्या है हमारा डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक, कैश बुक के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट क्या होता है, कैश बुक का डेबिट। अभी बिल्कुल यही बात मैंने समझाई थी आपको। ये है पासबुक, पासबुक का क्रेडिट और जो कैश बुक है उसका डेबिट इक्वल होता है, और पासबुक का डेबिट और कैश बुक का क्रेडिट इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस बता रहा है तो ये कैश बुक का क्या होगा, डेबिट बैलेंस है, मतलब ये ओवरड्राफ्ट नहीं है, ये अपने पास अभी भी बैंक में पैसा बचा हुआ है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमें। 13 कह रहा है प्रिपेयर करना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2019 आई हैड ए ओवरड्राफ्ट ऑफ 750 एज शोन बाई पासबुक। भाई पासबुक के अकॉर्डिंग 750 का क्या शो करा रहा है, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, एज पर पासबुक 750। कितना भाई, 750 क्या दिखा रहा है, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, हमने लिख लिया ओवरड्राफ्ट दिखा रहे हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है आई हैड इशूड चेक अमाउंटिंग 250 ऑफ विच 200 वर्थ ओनली सीम्स टू आई हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो नॉर्मली क्या किया होगा भाई, 200 कह रहा है 250 का जो है चेक उसने इशू कर दिया। तो ये पासबुक है, ये जैसे मैंने ऊपर बताया था, ये डेबिट ये क्रेडिट। चेक इशू किया तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर चेक इशू किया था 250 का, लेकिन इसमें से सामने वाले को सिर्फ 200 की पेमेंट की है। भाई 200 की पेमेंट की है, 50 रुपये कहाँ गए, 50 रुपये को भी तो आपको रिकॉर्ड करना है। आपने यहाँ दिखा रखा है ज़्यादा क्योंकि आपने 250 दिखा रखा है, और पेमेंट कितने की है, सिर्फ 200 की, सिर्फ 200 की है। तो जो 50 रुपये एक्सेस है इसको आप क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, इसको क्या कर दो आप, ऐड। ऐड मतलब क्रेडिट कर दो, क्रेडिट में लिख देते हैं। पहली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, फॉर पेमेंट। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान देखो, हमने ज़्यादा खर्च दिखा रखा था, अपने साइड से ज़्यादा विड्रॉ दिखा रखा था, लेकिन किए सिर्फ इतने ही हैं। तो जो एक्सेस दिखा रखा है उसको क्या कर दो, ख़त्म करने के लिए उसको क्रेडिट कर दो। क्रेडिट मतलब प्लस, तो इसमें क्रेडिट कर देंगे कितने, 50 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है एक रोंग डेबिट ऑफ 800 हैज़ बिन गिवन द बैंक इन द पासबुक। एक कितने का हमें दे रखा है, 800 का, 800 का एक अमाउंट है यहाँ पर, इसको रोंगली डेबिटेड किया गया है। रोंगली डेबिट का मतलब है, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, रोंग डेबिट ऑफ 800 हैज़ बिन गिवन बाय द बैंक इन द पासबुक। पासबुक में रोंगली डेबिट अमाउंट है ये, तो इसको क्या करना है, अरे यार क्वेश्चन को ही पढ़ रही हूँ, हम तो 13 कर रहे थे ना, 1 मिनट सॉरी बेटा, कहाँ गए थे हम, यहाँ आ गए। चेक अमाउंटिंग 100 हैड बिन पेड इन माई
इन बाय मी ऑन 30th December बट दीज ओनली 75 क्रेडिट इन द पासबुक। देखो 100 थे, 100 जो चेक है वो हमने पे कर दिया, लेकिन उसमें से सिर्फ 75 ही क्या किया, देखो यहाँ पर हमने चेक पे किया तो हमारे पास बढ़ गए 100 रुपीज़, लेकिन इसमें से सिर्फ 75 ही रिसीव हुए, सिर्फ 75 रिसीव हुए। इसका मतलब जो 25 रिसीव नहीं हुए वो क्या हो गया, हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया था, एक्सेस अमाउंट। तो ये अपनी सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी सेकेंड एंट्री हो जाएगी, क्या किया है हमने, ये चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। लेकिन उसके कितना अमाउंट भाई, 25 से, तो 25 रुपये हम यहाँ दिखा देंगे। नेक्स्ट हमें दे रखा है 75 हो गया। आई ऑल्सो फाइंड दैट ए चेक फॉर 10 विच आई हैड डेबिटेड द बैंक अकाउंट इन माई बुक्स हैड बिन ओमिटेड। जो अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करना भूल गया, लेकिन कहाँ दिखा दिया, 10 रुपये का दिखा दिया कि हमने इसको कहाँ, इस 10 रुपये को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। आई ऑल्सो फाइंड दैट ए चेक फॉर 100 विच हैव बिन डेबिटेड बैंक अकाउंट इन माई बुक्स हैव बिन ओमिटेड। भाई बैंक उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गया है, ठीक है। 10 रुपये का एक डेबिट अमाउंट था, तो इस 10 रुपये के डेबिट अमाउंट को भी क्या करते हैं, इंक्रीज कर देंगे, मतलब डेबिट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ओमिट हो गया ना ये, चेक ओमिट लिख दो बस, ओमिटेड, जो चेक ओमिट हो गया 10 रुपये का। देन हमें दे रखा है भाई देर इज़ ए डेबिट ऑफ 25 इन माई पासबुक फॉर इंटरेस्ट, मतलब डेबिट कर दिया, 25 रुपये को काट लिए गए हैं, तो ये भी रिकॉर्ड करना है। फोर्थ एंट्री हो जाएगी हमारी, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, कितना अमाउंट, 25। नेक्स्ट है एन एंट्री 30 ऑफ पेमेंट बाय ए कस्टमर डायरेक्ट इनटू द बैंक अपीयर्स इन द पासबुक। भाई कोई इंसान आया, डायरेक्टली 30 रुपये यहाँ जमा करके चला गया है, यानी अमाउंट बढ़ गया है, हमें पता नहीं था, हम भी इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैसे, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कितने रुपये, 30 रुपये। देन क्वेश्चन हमें कह रहा है माई पासबुक ऑल्सो शो ए क्रेडिट ऑफ 16 माई अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंकर्स। डायरेक्ट कलेक्ट हुए हैं, और यहाँ पर कितने रुपए बताया भाई इसने, 60 रुपये। 60 रुपये यहाँ पर डायरेक्ट क्रेडिट हो गए हैं, मतलब बढ़ गए हैं, तो 60 रुपये और रिकॉर्ड कर लो। जो इन्वेस्टमेंट के हमें इंटरेस्ट मिल गया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड, कितना भाई, कितनी पेमेंट है, 60 रुपये की, ये भी हो गया, बस हो गया। अब टोटल कर लेते हैं, इधर तो कुछ गिना चुना अमाउंट है, इधर ही ठीक ठाक लग रहा है, 750, 50, 800, 890, इधर का टोटल कितना आ गया, 890। 890 में से कितना लेना, 50, 50 और एक 60, 60 रुपये घटा दो भाई 890 में से, कितना रह गया, 830। 830 अगर डेबिट बैलेंस बता रहा है, तो ये कैश बुक का क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, ओवरड्राफ्ट, क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में डालना। थैंक यू सो मच।